जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। तो साथियों, आज हम नए विषय पर बात करेंगे। जो विषय है विपस्सना। विपस्सना का अर्थ ये होता है कि अंतर्मन में झांकना, अंदर अपने शरीर के अंदर वो चक्षु निर्माण करने होते हैं कि अपने शरीर के भीतर भी हम अपने अंतर्मन में झांक सकें, देख सकें। हम अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है कि मन की भी आंखें होती हैं। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए, अपने मन की अस्थिरता, बेचैनी आदि को दूर करने के लिए जिस साधन का उपयोग पूर्व काल में लोग किया करते थे, आदि में, ताकि हम अपने कुछ दुर्गुण, अंतर मन की जो दुविधाएं हैं, क्लेश हैं, इन्हें दूर करने के लिए, चित्त को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए इस साधना का उपयोग किया जाता था। तप करके कोई ध्यान या किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ करता था। ये अंदर के चित्त के मैल को दूर करने के लिए, अंतर्मन में झांकने के लिए, ये सारे चीज़ों का, बातों का उस समय लोग इस्तेमाल किया करते थे। आज तेज गति में भी लोग परेशान हैं। इन परेशानियों की बड़ी वजह हैं बच्चों की शादी, स्कूलिंग, एजुकेशन, चिंताएं। हमें लगता है कि हम 20वीं सदी में आकर बहुत खुश हो गए, लेकिन जितनी तरक्की होती है उतनी ही इंसान के अंदर में बेचैनियाँ भी बढ़ती हैं, उतनी डिमांड्स, वांट्स, लोगों की डिज़ायर्स बढ़ जाती है। और डिज़ायर ही मूल कारण है अपने दुखों का। लोगों की जो हाव है, इच्छाएं हैं, ये कहीं जाकर रुकती नहीं है। एक इच्छा पूर्ण हुई नहीं कि दूसरी इच्छा खड़ी होती है। मन एक सेकंड में महल बना देता है, एक सेकंड में सारा धराशायी कर देता है। कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। ये चित्त की अवस्थाएं हैं। लेकिन इस शरीर में वो कहाँ लोकेट है, उसकी कोई स्थिर जगह हमारे शरीर में है तो कहाँ है, इसके आज तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन ये चित्त है, इसका लोगों को मालूम है। ताकि चेतना है, इसलिए हम जीवित हैं। जब ये चेतना हमारे शरीर को छोड़ देती है, उस समय हम मृत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो साथियों, इस चित्त को स्थिर करने के लिए, इस मन को स्थिर करने के लिए, इन बेचैनियों को दूर करने के लिए विपस्सना आवश्यक है। हम लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन किसी न किसी गुरु के निर्देशन में अगर आप काम करते हो, ध्यान साधना का, जैसे अपने देश के अंदर में गोयंका गुरु जी ये विपस्सना का बर्मा से लेकर आए हैं। विपस्सना से लोगों में कितनी अच्छाइयाँ आती हैं, गुरुओं के नज़दीक से सीखी जा सकती है। मन में क्या बदलाव आ सकते हैं, विचारों में क्या बदल हो सकता है, ये चित्त निर्मल का करने का कार्य होता है। मन की दुविधाओं से ऊपर आने के लिए विपस्सना का सहारा लिया जा सकता है। लोग बड़े बेजार हैं, बहुत दुखी हैं इस संसार में। जरा जरा सी बात में दुख हमारे सामने पर्वत जैसा लगने लगता है। हर एक को अपना दुख दूसरों से ज़्यादा लगने लगता है। तो साथियों, हम लोगों को चाहिए
कि हम तथागत बुद्ध के मार्ग पर, क्योंकि तथागत बुद्ध ने ये कहा है, मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना न चलना, अपने जीवन का उत्कर्ष करना न करना, ये आपके हाथों में है। कोई दूसरा आपके लिए नहीं मर सकता, आपको ही चलना होगा। अपने दुखों को दूर करने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। कोई अवतार, कोई चमत्कार इस संसार में नहीं होंगे। तथागत बुद्ध ने कहा, न मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ, न परमात्मा में विश्वास करता हूँ। जो जीवन है, जितना मिला है वही आपका है। एक अंग्रेजी में कविता थी बहुत सारी कि ये जो है ना, जितना मुट्ठी भर हमारे पास समय है यही अपना है, नहीं तो रेत की तरह फिसलता रहेगा। तो साथियों, हमें जितना समय अपने पास आज मौजूद है उसमें से कुछ क्षण अपने लिए भी हमें देना होता है, चित्त निर्मलता के लिए, अपनी आत्मशुद्धि। जो बोलते हैं आत्मशुद्धि मतलब ये आत्मा सोल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, चित्त होता है। ये सभी जानते हैं कि मन है, इंसान, एक व्यक्ति अगर कुछ कोई कह दे, गलत बातें कह दें, ये वाचा पे नियंत्रण जिसका नहीं है, किसी का भी मन तोड़ सकता है। तो क्षति किसी के मन को आहत न करे, ऐसी बातें बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। हम वाणी पर नियंत्रण करें, हम नेत्रों की हिंसा से बचें, हम शारीरिक हिंसा से बचें, फिजिकल किसी के साथ में भी हम किसी को चोट न पहुंचाएं, किसी को शारीरिक पीड़ा न दें, तकलीफ न दें। ये दुनिया है, आप जो कर्म करोगे उसके फौरन रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। आज विलंब नहीं लगता है, आप किसी से गलत बोलोगे, आपको प्रत्युत्तर में ये सारी बातें परोस देगा। तो साथियों, हम सब बातों को अपने अंदर अगर अच्छाई लेकर चलेंगे तो दुनिया वाले आपको उससे दुगनी मात्रा में अच्छाइयाँ देंगे। तो विपश्यना एक ऐसी शास्त्र पद्धति है कि जो आपके मन की स्थिरता, आपकी चंचलता, चित्त को एक जगह स्थिर कर सकता है, अनपैशनेट नहीं होने देता। पैशनेट, आपका जो पैशन है, कंपासन बोल के पाली भाषा में बार बार कहते हैं कि ध्यान साधना से आपको शांति मिलती है, मन की शांति, चित्त की शांति, ये लाभ होता है आपको, बहुत लाभ है विपස්සना। बहुत से ज्ञानी लोग इस बात को मानते नहीं है, वो कहते हैं कि आप समय का दुरुपयोग कर रहे हो, समय को ख़त्म कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। हर एक की अपनी अपनी मति है, हर एक का अपना अपना फैसला है, हर एक के पास दिमाग है। मेनी माइंड्स मेनी थॉट्स। मैं तो आपके उत्कर्ष की, आपकी मंगल कामनाएं करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, कोई दुखी ना हो। साधु साधु साधु।